हाई ब्लड शुगर एक ऐसा साइलेंट किलर है जो आपके शरीर को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटता रहता है और सबसे डरावनी बात, आपको इस बात का पता भी नहीं चलता कि कब आपका शरीर बीमारियों का घर बन गया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शुगर बढ़ गई है तो क्या हुआ, मीठा कम कर लेंगे, लेकिन ये इतनी साधारण बात नहीं है। हाई ब्लड शुगर आपके शरीर के अंदर एक ऐसे साइलेंट बम की तरह है जिसकी सुई हर पल टिक 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 करती रहती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि शुगर अंगों को कैसे जलाती है और हम खाने पीने में बदलाव करके इस मौत के जाल से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। आज हम उन 5 अंगों की बात करेंगे जिन्हें हाई ब्लड शुगर पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको सीधा अस्पताल के आईसीयू बेड तक पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई नुकसान होता कैसे है। तो मान लीजिए कि एक पाइप है जिसमें साफ पानी बह रहा है। अब उस पानी में आप ढेर सारा चाशनी मिला दीजिए तो क्या होगा, पानी गाढ़ा हो जाएगा और पाइप के अंदर जो है वो जंग भी लग सकती है और जो फ्लो है वो भी धीमा पड़ सकता है। बिल्कुल यही हमारे खून के साथ होता है। जब खून में शुगर बढ़ जाती है तो खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, और ये गाढ़ा खून हमारे सबसे बारीक नसों जैसे आंखों और किडनी की नसों में ठीक से नहीं पहुंच पाता और उन नसों को अंदर से नुकसान पहुंचाता है, जिससे नसों में घाव यानी कि माइक्रोवेस्कुलर डैमेज बढ़ जाता है। नंबर 2, ज्यादा शुगर शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे अंगों में ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है और सेल्स जो है वो धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं और एक स्टेज पे आके वो मरना शुरू कर देते हैं। और जब आप लगातार मीठा खाते रहते हैं तो शरीर का इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और धीरे धीरे इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। नतीजा, शुगर खून में ही सड़ती रहती है, बढ़ती रहती है और आपके अंगों को डैमेज करती रहती है। और जब ये नुकसान बढ़ता है तो ये 5 अंग सबसे पहले जवाब देते हैं। पहला, किडनी यानी कि आपकी फिल्टर करने वाली मशीन। हमारी किडनी लाखों छोटी छोटी छलनियों से बनी होती है। हाई शुगर इन छलनी को चौक कर देता है। जब फिल्टर खराब होता है तो शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल पाता और इंसान जो है वो डायलिसिस तक पहुंच जाता है किडनी फेल्यूर के बाद, और इस स्टेज को नेफ्रोपैथी कहा जाता है। दूसरा, जो आपकी आंखें हैं, आपका रेटिना है, तो वो आंखों के पीछे देखिए बहुत बारीक नसें होती हैं और वो इतनी नाजुक होती हैं कि हाई शुगर उन्हें फाड़ देती है, डिस्टर्ब कर देती है और इसको फिर रेटिनोपैथी बीमारी के नाम से जाना जाता है, जिससे ये नसें ब्रेक हो जाती हैं, यहां तक कि उसमें खून बहने लगता है जिसको माइक्रोवेस्कुलर हेमरेज कहते हैं, और जिससे आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और आंख की रोशनी जाती भी है। तीसरा, हाथ पैरों में सुन्ना आना, जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अगर आपके पैरों में चींटियां चलती हैं, जलन होती है, झंझनाहट होती है और ये सब कुछ लगातार रह रहा है तो ये संकेत है कि शुगर ने आपकी नसों की बिजली काट दी है। अगर चोट लग जाए तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा और घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा, जो सड़कर गैंग्रीन बन जाएगा। और ऐसा होने से कई बार शरीर के उस हिस्से को काट के निकालना पड़ता है जहां पे ये गैंग्रीन बन जाता है या घाव ये ठीक नहीं होता। जैसे पैर के अंगूठे में अगर होता है तो उसको डायबिटिक फूट कहते हैं और इसमें अंगूठा काटना भी पड़ता है, जिसे टो एम्पुटेशन कहा जाता है। और कई मामलों में तो देखिए टांग भी काटनी पड़ जाती है अगर ये इन्फेक्शन ऊपर चला जाए या ठीक ना हो या घाव ऊपर बढ़ जाए। चौथा, दिल और दिमाग की बीमारियां। तो गाढ़ा खून जो है वो दिल तक पहुंचने में मशक्कत करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शुगर के मरीजों को हार्ट की बीमारियां भी हो जाती है। एक और बात, अगर शुगर लेवल बढ़ता रहता है तो मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है तो उसको जनरली वो छाती में दर्द होता है ना, वो पता नहीं लगता और अक्सर हाई ब्लड शुगर के मरीजों को साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में इलाज में देरी होती है और मौत का कारण भी बन सकती है। और पांचवा, दिमाग में देखिए खून ठीक से ना पहुंचना। अगर खून गाढ़ा है तो ऑब्वियसली जैसे दिल की नसों में नहीं गया, वैसे भी दिमाग की नसों में खून नहीं जाता या वहां पे वो ब्लॉकेज कर देता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक बढ़ जाता है और इससे या तो परमानेंट पैरालिसिस या फिर शरीर के किसी एक हिस्से का पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको बचने के लिए, इससे देखिए हमें यह जानना जरूरी है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं और आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत है। तो पहले देखिए यही समझ लेते हैं कि आपको खाना क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पहली चीज है मैदा और सफेद ब्रेड, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनती होती है, बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फाइबर जीरो होता है और जैसे ही आप इसे खाते हैं तो तुरंत इसमें का जो ग्लूकोज है वो खून के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और वहां पे ब्लड शुगर की बाढ़ ला देता है। दूसरा, जैसे सफेद चावल है, आलू है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो वो काफी हाई होता है और ये शरीर में जाकर चीनी की तरह ही बर्ताव करते हैं। और
आंतों से तेजी से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड शुगर के लेवल को, उसकी स्पाइक्स को बढ़ा देते हैं। और तीसरा देखिए जैसे फलों का रस, तो शुगर के मरीजों को फ्रूट जूस नहीं पीने चाहिए, उनको साबुत फल खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि फलों में देखिए फाइबर होता है और आप जूस निकाल देते हैं तो फाइबर अलग हो जाता है और जूस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फिर ये जाके अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें फ्रक्टोज भी बहुत ज्यादा होता है। फ्रक्टोज आपके लीवर के लिए और शुगर को बढ़ाने के लिए जहर की तरह काम करता है और अगर आप देखिए ज्यादा फ्रक्टोज लेते हैं तो आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। उसके बाद जो ट्रांस फैट्स है जैसे बिस्किट है, नमकीन है, क्योंकि ये जो है ना शुगर बढ़ाने के साथ साथ शरीर में इन्फ्लामेशन लाते हैं, ऑक्सीडेंट पैदा करते हैं, सूजन बढ़ा देते हैं, तो जिससे बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और पांचवा जो है जो प्रोसेस्ड डब्बा बंद फूड है, मिठाइयां हैं, यहां तक के मीठे फल भी बहुत ज्यादा जो है उनको भी आपको खाने से बचना चाहिए। तो इस टॉपिक पर देखिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि भाई शुगर के मरीज क्या ना खाएं, क्या खाएं, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, इवन आपका पूरे दिन का डाइट प्लान। अब बात करते हैं कि क्या खाएं और बचाव क्या है। अगर हम समाधान की बात करें तो आपको वो चीजें खानी चाहिए जो शुगर को धीरे धीरे खून में छोड़े, एकदम से एब्जॉर्ब होके शुगर का लेवल ना बढ़ा दे। जैसे हाई फाइबर सब्जियां या फल जैसे भिंडी, करेला, पालक या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फाइबर की दीवार की तरह काम करते हैं जो चीनी को एकदम से खून में जाने से रोकती है। दालें और स्प्राउट्स, इनमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो आपको लंबे समय तक एनर्जी तो देते हैं और शुगर स्पाइक भी नहीं आने देते हैं। तीसरा जैसे दालचीनी, मेथी दाना, ये साइंटिफिक रूप से भी साबित हो चुका है कि दालचीनी और मेथी दाना में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जामुन है या सेब है, छिलके समेत इनके अंदर एंथोसायनिन होता है जो नसों की मरम्मत करता है और साथ ही जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर करता है, इंप्रूव करता है और शुगर के कंट्रोल रखने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा देखिए आप और भी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप एक्सरसाइज करें, आप रोज कम से कम आधा घंटा टहलें, अपनी डाइट का फिक्स शेड्यूल बनाएं, जब मन करे तब ऐसा कुछ ना खा लें। तो ये भी ध्यान रखने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप जब चलते फिरते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो से आपके ऑर्गन्स जो है वो दुरुस्त रहते हैं। तो दोस्तों देखिए अब एक बीमारी है, अब ये मान लें कि भी शुगर सजा है, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि आपका शरीर आपसे बेहतर देखभाल की मांग कर रहा है। आप जो अपनी प्लेट में रखेंगे वही तय करेगा कि आने वाले 10 सालों में आप अपने नाती पोतों के साथ खेलेंगे पार्क में या फिर बिस्तर पर लेटना पसंद करेंगे। चुनाव आपका है। अगर इस जानकारी से आपकी आंखें खुली हो तो इसे एक इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। आपके सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट्स में इंतजार रहेगा। आप हेल्दी रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।